रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना इकट्ठे खाया करो क्योंकि बरकत जमात के साथ है। वो लोग जो इंसान को छोड़कर या इंसान से मुंह मोड़कर खुदा की तलाश करते हैं कामयाब नहीं हो सकते। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखाए भी तो बुरा नहीं लगता। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है और दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल नहीं करता। इंसान जिंदगी में मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में ही मिल जाती है: वालिदैन से बदसलूकी, किसी पर जुल्म करना और किसी के एहसास के बदले उसकी कदर ना करना। तौबा के आंसू का कमाल है कि ये गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। जिसने नमाज को थाम लिया उसने कामयाबी को थाम लिया। हमें लोगों को नहीं बस अपने अल्लाह को राजी करना है। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल सख्त, जिस्म कमजोर और रिस्क कम हो रहा है तो जान लो कि तुम उस काम में मुलव्विस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत का जहाद शौहर के साथ अच्छी जिंदगी बसर करना है। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से कितनी नफरत है। 3 चीजें बीवी को शौहर से दूर कर देती हैं: बिला वजह गुस्सा और बेरुखी, शौहर के सामने उसके घर वालों की बुराई करना, शौहर के बगैर बताए कोई काम करना। बाप प्यार करता है पर कहता नहीं है, और जब तक औलाद की समझ में ये बात आती है बाप रहता नहीं। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। मौलाना रूमी से किसी ने सवाल पूछा, वो कौन सी मौसीकी हराम है? जवाब मिला, खाना खाते वक्त अमीरों के बर्तनों में गूंजती चमचों की आवाज जो एक भूखे गरीब के कानों में पड़े। किसी की नरमी को उसकी कमजोरी ना समझो। अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। जब औलाद की बजाय हुनर वफादार निकले तो मंजर कुछ इस तरह का होता है। इंसान के 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद हैं। नंबर 1, टूटे हुए दिलों को जोड़ना। नंबर 2, दिल ना चाहते हुए माफ कर देना। नंबर 3, किसी के गुनाह पर पर्दा रखना। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। बुराई सुई की तरह दाखिल होती है और बलूत के दरख्त की तरह फैल जाती है। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद बातें करना नापसंद फरमाते थे। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। मुनाफिक इंसान की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, बात करता है तो झूठ बोलता है। नंबर 2, वादा खिलाफी करेगा। नंबर 3, अमानत में खयानत करेगा। बदला तो वो लेते हैं जिनका दिल छोटा हो, हम तो माफ करके दिल से ही निकाल देते हैं। इबादतों का कोई असूल नहीं है, वो हर उस आवाज को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और अगला हमको गलत समझे। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। वही लोग अपनी तनकीद को बर्दाश्त करते हैं जो सचमुच में अपनी बेहतरी के ख्वाह होते हैं। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत हया का लिबास है। मुंह पर तारीफ करने की बजाय बेहतर है कि पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दी जाए। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दिल का सख्त हो जाना है। मौला अली से पूछा गया, या अली, कोई ऐसी हसरत जो रह गई हो? फरमाया, जितना मैं सखी था इतना किसी ने मांगा नहीं,
जितना मुझे इल्म था इतना किसी ने पूछा नहीं। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। किसी की बेबसी पे मत हंसो, कल ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दिल का सख्त हो जाना है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। गरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमजोर को लग सकती है। दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लें, कामयाब हो जाएंगे, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं। सोच समझकर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। इंसान सख्त मिजाज कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठा चुके होते हैं। औरत शऊर पा जाए तो फिरौन के घर मूसा पाल लेती है। औरत जाहिल के लिए हवस और अक्लमंद के लिए रूह है। चेहरे का रंग दिल की हालत की अलामत है। परहेज कर फिर अपनी रूह की ताकत देख। एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया। सच्चा इश्क अपने दिल के दर्द से साबित होता है और दिल की बीमारी जैसी कोई बीमारी नहीं है। आज इंसान परेशान है क्योंकि उसके पास हर चीज के लिए वक्त होता है सिवाय नमाज पढ़ने के। दिल बहुत दुखता है जब कोई आपको अपनी आदत बनाकर छोड़ जाए। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, वक्त खराब चल रहा हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है, वो लड़ते रहें, नाराज रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सभी रहते हैं। लोगों से हसद करना छोड़ दें, इज्जतें अल्लाह देता है, इंसान नहीं। खताओं का पुतला हूं, माफी चाहता हूं अर्श वालों से भी और फर्श वालों से भी। अगर किसी के दिल में जगह बनानी हो तो उसे उसके नाम से पुकारो। अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कभी कुछ खोया था। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी से मुखलिस होकर खाया हो। अब तो इतना सब्र आ गया है कि मन चाहे लोग राब्ता भी ना करें तो फर्क नहीं पड़ता। ऐ दिलों को सुकून देने वाले रब, मेरे दिल को सुकून अता फरमा। असल वफाएं तो इंसान की गैर मौजूदगी में होती हैं। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। हमने देखी है वो मजबूरियां जिनके कह के सुनाकर लोग छोड़ जाते हैं। सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ। पहले हम जिद करते थे, अब सब्र करते हैं। जिस औरत के सीने पर कहीं पर भी तिल हो वो औरत बहुत सब्र वाली होती है। मजबूत और बाकिरदार लोग शिकायतें नहीं फैसले करते हैं। जहां मुझे लगे मैं इजाफी हूं वो मकाम छोड़ देने का आदी हूं। मतलब पूरा होते ही लहजे कड़वे होने लगते हैं। वफा होनी चाहिए इंसान में, हुस्न तो एक दिन ढल जाएगा। अब देखूंगा कौन तोड़ेगा उसे, बना लाया हूं मैं भी दिल पत्थर का। लोग हमेशा धोखा गलत इंसानों से खाते हैं और बदला अच्छे इंसानों से लेते हैं। बिखरे पड़े हैं यहां पत्तों की मानिंद कुछ ख्वाब अधूरे ताबीरों के। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग सिर्फ बातों से अपने होते हैं। औरत की दो खूबियां मर्द को बहुत पसंद आती हैं। नंबर 1 औरत की मासूमियत, नंबर 2 औरत का खुश इखलाक होना। जमाने का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। इंसान ने झूठ तब सीखा जब उसे सच की सजा मिली। कितनी भी शिद्दत से क्यों ना निभाओ, रिश्ता बदलने वाले तो फिर भी बदल ही जाते हैं। क्या फरिश्ते चले गए हैं कंधों से कि अब लोग लोगों का हिसाब करते हैं। वक्त जब बदलता है ना तो बदनाम करने वाले खुद ही नीलाम हो जाते हैं। नफरतों का कोई इलाका नहीं होता
ये मोहब्बतों की जमीन पर कब्जा करती हैं। अदब की बात है वरना मुनीर, सोचो तो जो शख्स सुनता है वो बोल भी सकता है। हर उस चीज को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। अपनों से मुनाफकत करने वाले को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा। बहुत अजीब दुनिया है, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है, याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। जो किसी के साथ ज्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के जरिए जिल्लत देता है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। माँ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुआएं देने वाला है तो वो बहनें होती हैं। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें। मोहब्बत में हारा इंसान, बच्चा और वालिदैन, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत हया का लिबास है। हम ऐसे माशरे के लोग हैं जहां सच सिर्फ तब बोला जाता है जब किसी की दिल आजारी करनी हो। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स कभी अल्लाह को तलाश नहीं कर सकता। किसी के ईमान का अंदाजा उसके वादों से लगाओ। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। झूठ का भी जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म करता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दुनिया में झूठे लोगों को ही बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जामों से ही मर जाते हैं। किसी ने कहा था तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हो या अपनी हद। अमीर है वो मर्द जिसकी जेब में औरत की वफा है। किसी को दिया गया एक आंसू इंसान की पूरी इबादत पर पानी फेर सकता है। अच्छी यादें जिंदगी का खूबसूरत सरमाया होती हैं। खुदा से ये नहीं बोला कि लाजमी दे दे, उठा के हाथ बस इतना कहा जो तेरी रजा। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। उसकी आवाज सुन के मुझे पहली बार अंदाजा हुआ था कि बाज आवाजें भी जिस्म में जान डाल देती हैं। नहीं चाहिए कोई तुमसे बेहतर, मुझे तुम्हारे साथ ही सुकून मिलता है। अच्छा बताएं, सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज कौन सी है? प्यार, आदत, दोस्ती या इंतजार? जिक्र से नहीं फिक्र से पता लगता है इस दुनिया में अपना कौन है। इंसान का असल तारुफ उसके अल्फाज होते हैं। एक तरफ कुल कायनात की रौनकें, एक तरफ पसंदीदा शख्स की कमी है। बेहतरीन हमसफर की खासियत यह है कि वो नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना नहीं छोड़ता। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद ही उसके किरदार की हिफाजत करता है। तकलीफ होने पर जो बंदा सबसे पहले याद आए वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम पड़ जाती है, मगर वाहिद अल्लाह ताला का घर मस्जिद है जहां रोजाना जाने से इज्जत बढ़ जाती है। जो तुम्हें नहीं समझता उसे समझाना छोड़ दो। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। इंसान को खुदा तभी याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो।
जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो रास्ते कम कर देते हैं। हजरत अली ने फरमाया, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आजारी है। कुछ लोग अपने मुंह की वजह से कभी ऊपर नहीं जाते। हमेशा वही इंसान अकेला रह जाता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हो तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चलें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे हैं। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। लोग भी कमाल करते हैं, दोस्त दोस्त बोलकर इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। गलती हो जाए तो मान लें और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। यही बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका है। हालात एक दिन सुधर जाएंगे पर काफी लोग दिल से उतर जाएंगे। अगर दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझो आप गिरे हुए इंसान हो। जिंदगी को इतना संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। किसी को दिया गया एक आंसू इंसान की पूरी इबादत पर पानी फेर सकता है। भूलने की कस्में खाकर भी मैंने हर राह पे तुझे ही सोचा है। रंगों में वो रंग कहां है जो रंग लोग बदलते हैं। सबसे ज्यादा दुख इंसान को तब होता है जब कोई उसके खलूस और मोहब्बत भरे जज्बात की नाकदरी करता है। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। अल्लाह हर माँ को इतनी लंबी उम्र दे के वो सारी खुशियां देख सके जो वो अपनी औलाद के लिए मांगती है। आमीन। जब तुम जान जाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। रिश्तों को वक्त दो। ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। अपने रब से अपनी खताओं की माफी मांगते रहा करो क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहां जाना तो सब चाहते हैं मगर जल्दी किसी को नहीं। तौबा करना आसान है लेकिन गुनाह छोड़ना मुश्किल है। खुशी आपस में बांटने से इस तरह बढ़ती है जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज फसल बनता है। बुराइयों को खुद में और अच्छाइयों को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। ख्याल आता है तहजीब की यतीमी पर, खुदा अरूज ना बख्शे कभी कमीनों को। अपनी जिंदगी से हजार शिकायतें थी मगर इस तस्वीर ने खामोश कर दिया। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। तलाक देती जुबानों को क्या पता जहेज कैसे बनते हैं, बेटी कैसे बड़ी होती है। आया खाली रहा खाली गया खाली, हाय रे इंसान तेरी खस्ता हाली। समझ लेता हूं अब मीठे अल्फाजों की कड़वाहट को भी, हो गया है मुझको भी जिंदगी का तजर्बा थोड़ा थोड़ा। जिंदगी बचपन की तरह फिर न मुस्कुराई, मैंने मिट्टी भी जमा की खिलौने भी लेकर देखे। जिस शख्स को तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। हम वजू करते हैं तो हम पाक होते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते थे तो पानी पाक होता था। काबिले नफरत हैं वो लोग जो होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, जताते कुछ हैं। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आपके माली हालात मजबूत हों। जुल्म और गरूर की सजा दुनिया में जरूर मिलती है।
ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। खुश नसीब औरत होने की दो निशानियां। अगर मर्द आपसे माफी मांगकर आपको मना रहा है। नंबर 2, मर्द का औरत को इज्जत देना, उसका एहतराम करना। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। जिंदगी का कोई एहसान नहीं मुझ पर, मैंने दुनिया में हर एक सांस की कीमत दी है। जाने वाले तुम्हें मुबारक हो, अच्छे वक्तों में जी गए तुम लोग। रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जबरील का पर लगता है। जिंदगी तेरी सभी चालें एक तरफ, दुख पर हंस देना मेरा कमाल है। ऐ जिंदगी बार बार रुलाया ना कर, हर किसी के पास चुप कराने वाला नहीं होता। छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे, हमदर्द था ना कोई मगर इंसान बहुत थे। इंसान की दुआ अल्लाह ताला कब और कैसे सुनता है? जब इंसान अल्लाह के आगे सच्चे दिल से गिड़गिड़ाता है और सजदे में अल्लाह से दुआ मांगता है। नोटों की गड्डी में खून से ज्यादा ताकत होती है, जो रिश्तों और जमीर को कुरेद कुरेद कर खा जाती है। जब लोग आपके मयार को नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। और जब इंसान अपनी मर्जी को रब की मर्जी के सुपुर्द कर दे तो गम नहीं रहता। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वो उठाने से इनकार कर दे। जब इंसान अपने रब के इश्क में डूब जाता है तब वो अपने रब से गुफ्तगू करता है। सच्चा इश्क अपने दिल के दर्द से साबित होता है। दिल की बीमारी जैसी कोई बीमारी नहीं है। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्मो हया पर जर्ब लगाता है ताकि वो बेहया होकर आसानी से गुनाह कर सके। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करे। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और उस रब के सिवा उसे कोई जान नहीं सकता। जिसको मैं की हवा लगी उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी। इमाम अली फरमाते हैं, जिस जात को राजी करने में सुकून है इंसान उसी को नाराज करके अपनी जिंदगियों में सुकून चाहता है। जवानी में गुर्बत और बेरोजगारी मौत का दूसरा नाम है। अल्लाह ताला हमें गुर्बत से बचाए। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं, रोज कोई ना कोई एहसास दफन होता है। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन जब उसे बुरा कहा जाए तो नाराज हो जाता है। कपड़े इंसान के बदन को ढंपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। रब को ऊपर ना ढूंढो, जरा सी गर्दन नीचे कर, रब तुझे अपने दिल में मिलेगा। दुनिया में बोले जाने वाली तमाम जुबानों में सबसे मीठी जुबान मतलब की जुबान है। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। बेहतरीन बीवी वो है जो तुम्हारी मौजूदगी में औरत और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मर्द बन जाए। दोस्त को पत्थर समझकर ठोकर ना मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद हीरे से ज्यादा अनमोल हो। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। बदतमीजी हर इंसान कर सकता है, मगर किसी किसी को तरबियत रोक लेती है। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। अगर जिंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि उससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दें, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। इंसान के इर्द गिर्द ऐसे भी लोग अपनों की शक्ल में मौजूद होते हैं जो गले लगाकर इंसान की जड़ें काट देते हैं।
आजिज़ी ये है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो उसे अपनी 10 याद आ जाएं। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, मगर उन पर एतबार करके सबक जरूर मिल जाता है। जितना बदल सकते थे बदल लिया खुद को, अब जिसको शिकायत है वो रास्ता बदले। 3 चीजें ईमान को तबाह कर देती हैं: अमीरों की महफिल, औरतों की सोहबत, जाहिलों से बहस। ए इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयां तो छीन ले लेकिन हमारी बुराइयां फैला दे। ए मौत, तू तब आना जब मैं सजदे में हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही ना सकें या वही सुबह हमें ना मिले। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गरूर को पांव के नीचे रखा करो। अपने दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और खुदा जाने। बेशक लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, अल्लाह रहीम है, हमेशा साथ रहता है। इंसान के किरदार की 2 मंजिलें हैं: दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। जो दिल के सारे दर्द बांट दे, ऐसे रिश्ते जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। जो तुमसे तंग हो उसे छोड़ दो, बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। मोहब्बत क्या है समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो अल्फाज, चाहो तो जिंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा और मिल जाए तो जन्नत। बहुत तकलीफ देते हैं वो दर्द जो बिना कसूर के मिले हों। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब सारे लोग उसकी नरमी का फायदा उठा चुके होते हैं। वो शख्स आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है जिसमें ये निशानी हो, जिसका दिल आपकी वजह से टूट जाए और आप उसकी परवाह भी ना करें, पर वो आपसे जोशो खरोश से मिले और आपको खोने से डरे, तो समझ जाएं बहुत मोहब्बत करता है आपसे। दुनिया में सबसे गलीज और सबसे भयानक आवाज उस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। ए इंसान, घबराता क्यों है? रिस्क तो अल्लाह देता है। 2 चीजों ने इंसान को हलाक कर डाला है: गुर्बत का खौफ और शोहरत की तलब। दुनिया को खरीदना बेवकूफ लोगों की तिजारत है। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियां मत समझो, जिस दिन उसने रस्सी खींच ली मुंह के बल ही गिरोगे। हजरत अली से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? फरमाया, कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। बगैर देखे कोई चीज मुंह में मत डालें और बगैर पढ़े किसी कागज पर दस्तखत मत करें। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में छुपी होती है। कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ो, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। जिंदगी एक सफर है, मगर अक्सर लोग जिंदगी को मंजिल समझ लेते हैं। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। कोई लौट कर आए तो उसका हाथ थाम लो, अल्लाह भी यही करता है, वापस लौटने पर हाथ थाम लेता है। हजरत अली से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। आंसुओं की कीमत वो क्या जाने जो हर बात पे आंसू बहाते हैं, उसकी कीमत तो उनसे पूछो जो गम में भी मुस्कुराते हैं। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। हम वो लोग हैं जो सोच और नजरियात बदलना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठाओ। जिस घाव से लहू ना निकले तो समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नंबर 1, खामोश रहना,
खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। नंबर 2, सब्र करना, सब्र करने से खत्म हो जाती है। नंबर 3, शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। एक सवाल आप सबसे, क्या दिल से उतरा हुआ शख्स माफी मांग भी ले तो पहले जैसा मकाम हासिल कर सकता है? बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना जरूरी है। हमारा हर दिन एक सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजर्बा देकर ढलती है। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर मोहब्बत दुख देती है। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान खामोश हो जाती है। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून खत्म कर देती है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ना कोई मुसीबत आ सकती है और ना ही जा सकती है। अक्सर लोग निकाह से पहले शक्ल और निकाह के बाद सीरत तलाश करते हैं। जिंदगी बदलने वाली एक अहम बात, सुबह के वक्त की एक मुस्बत सोच आपका पूरा दिन बदल सकती है। जब जिंदगी में दुआएं कम हो जाएं तो दवाएं बढ़ जाती हैं। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। अगर आपने अपनी मौत आसान करनी हो तो दूसरों की जिंदगी आसान कर दो। मोहब्बत और इबादत बताई नहीं जाती, बस की जाती है। अपनों से हमेशा दूर ही रहना, क्योंकि ये लोग सीने से लगाकर कलेजा निकाल लेते हैं। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवाओं को रास्ता देना ही पड़ता है। दो चीजें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। किस किस को राजी करोगे? बस एक रब को राजी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसे बनो कि तुम नहीं बल्कि लोग तुम्हें खोने से डरें। मुश्किल हालात में भी सबसे लंबा दिन 24 घंटे का होता है। वक्त कभी नहीं ठहरता, गुजर जाता है। जिंदगी में दो लोगों पर तबसरा ना करो, जिनको चुन लो, जिनको छोड़ दो। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखाए भी तो बुरा नहीं लगता। अगर कोई बिलावजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान ले आप में कोई खास बात है जिस पर वो हसद कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मरीज या मैयत के पास जाओ तो अच्छी बात कहो, क्योंकि तुम जो बात करते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। हजरत अली ने फरमाया, जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। एक दिन आएगा जब मेरी रूह अल्लाह ताला के पास वापस चली जाएगी और मेरा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा। या अल्लाह उस दिन मुझ पर अपना करम और फजल करना, आमीन। जिसे मौत का इंतजार होता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। परेशान इंसान की 5 निशानियां: हर टाइम अकेला रहने वाला, दबी हुई आवाज में बात करने वाला, बच्चों को बार बार डांटने वाला, बिला वजह बीवी पर गुस्सा करने वाला, बात बात पर गुस्सा करने वाला। जो मर्द किसी औरत से सच्ची मोहब्बत करता है वो उसे किसी दूसरे मर्द के लिए कभी नहीं छोड़ सकता। ना जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। किसी के लिए सुख ढूंढने वाले की जात पर सुख आसमान से बरसते हैं। कितना आसान था तेरे हिजर में मर जाना, फिर भी एक उम्र लग गई जान से जाते जाते। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के, बस ज़र्फ की बात है। रब को ऊपर ना ढूंढो, जरा सी गर्दन नीचे कर, रब तुझे अपने दिल में मिलेगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा।
खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से टाइम निकालना पड़ता है और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। झूठ वो खतरनाक बीमारी है जो इज्जत खा जाती है। हमेशा इन 3 गलतियों से बचो। नंबर 1, शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो। नंबर 2, मकार को अक्लमंद मत समझो। नंबर 3, कातिल को बहादुर मत समझो। मुश्किल फैसले गरीब की सूखी रोटी को आधा करना नहीं, बल्कि अमीर के पराठे पर लगे घी की मिकदार को कम करना होता है। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है, दुनिया की खूबसूरत तरीन छांव माँ है। बगैर वजह के जरूर माफ कर देना ये भी सदका है, और ऐसा सदका जरूर दिया करो। कोई ना कोई इंसान होता है जिससे हम बिला वजह झिझक नाराज होते हैं कि सिर्फ इस उम्मीद पर के वो हमें हर सूरत मनाएगा। तन्हाई बेहतर है झूठे लोगों से। किसी बाजार से जो मिल जाता अपना बचपन खरीद लाते फिर। इतने सस्ते कहाँ थे हम, तेरे लिए रियायत की थी। जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं खत्म कर दो। हर चीज का सदका होता है और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है, वो लड़ते रहें, नाराज रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं बन जाता, जो अपना होता है वो आंसू बहने नहीं देता। नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत हया का लिबास है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। इंसान की बर्बादी 3 चीजों में है, तकब्बुर, हिर्स और हसद। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोजे महशर वही उसके गले का तौक होगा। दरूद पाक इतनी तेजी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। फैसला तो तेरा था, लेकिन दिल जो टूटा वो मेरा था। शीशा कमजोर तो होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। 2 चीजों का सदका करो, दौलत बारिश की तरह बरसेगी। नंबर 1, गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दें। नंबर 2, आपके पास जो माल है उसका 10% गरीबों में बांटो, दौलत बारिश की तरह बरसेगी। चेहरे पड़ने लगोगे तो दोस्तियां टूट जाएंगी। इंसान का मकाम जो भी हो उसे गरूर नहीं करना चाहिए। काश इतने वफादार भी होते जितने लोग हसीन होते हैं। हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। वालिदैन, उन्होंने हमें किसी चीज से महरूम नहीं रखा। या रब, उन्हें जन्नत से महरूम ना रखना। तहजीब देखी मैंने गरीब के घर पर, फटा सा दुपट्टा था मगर सर पर था। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाना तुम उस इंसान को खो चुके हो। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। साथ ना देने वाले का तरीका वारदात ये है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज हो जाते हैं। एक मस्जिद की दीवार पे क्या खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था, अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ, खुदा की रहमत तुम्हारे इंतजार में अभी तक नहीं थकी। किसी का दिल मत दुखाओ, उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। जवानी में गुर्बत और बेरोजगारी मौत का दूसरा नाम है। अल्लाह हम सबको गुर्बत से बचाए और हलाल रिज्क नसीब फरमाए। इंसान की पहचान 2 बार होती है,
जो इंसान आपको धोखा दे और बुरे हाल में छोड़ दे, उस पर एतमाद मत करें। एतबार की बारिश में इतना मत भीगो के जिस्म नजर आने लगे। जिंदगी में जो चाहे हासिल करें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचें, अगर मौत ना होती तो कितने गरूर से भरी होती ये दुनिया। किसी के अंदर ऐसे फल ना लगाना जिन्हें तुम पानी ना दे सको। दिल आज तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला दिल में। सच कहा है किसी ने, मजबूरी इंसान के असूल तोड़ देती है। कुछ इसलिए भी हमारे मिजाज में नरमी है। गांव के लोग सादे हैं, मटकों का पानी पीते हैं। इंसान की फितरत है, वो किसी भी चीज की दो बार कदर करता है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। कुछ लोग हमारी जिंदगी का एक वर्का पढ़कर पूरी किताब ही लिख लेते हैं। कभी कभी लोग मीठी गुफ्तगू करके आपको इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। तुमसे ही सीखा था नजरअंदाज करने का तरीका, आज तुम पर आजमाया तो रोना क्यों आ गया। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। अक्सर बड़ा भाई आपके साथ इतना बुरा सलूक करता है कि लोग देखकर कहते हैं कि सच में ये आपका बड़ा भाई है, कि इतना बुरा सलूक तो कभी बुरे लोग भी नहीं करते जो आपके बड़े भाई ने आपके साथ किया। जब गुनाह के कामों में दिल लगना शुरू हो जाए तो ये इस बात की दलील है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जहां छोटों की जुबानें बड़ी हो जाएं, वहां बड़ों के रुतबे खत्म हो जाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो, जो तुम्हें खोएगा वो रोएगा। अब ये भी एक अजियत है कि मुझे लहजे समझ आते हैं। अल्लाह ताला की ढील को अपनी चालाकियां मत समझो। वो जब रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है। तल्ख बातें बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, और दिल में रखी जाएं तो दिल मर जाते हैं। निकाह करते ही अपनी बीवी को ये बात जरूर बताएं कि मेरी इज्जत से बढ़कर मेरे माँ बाप की इज्जत करना। जिंदगी अच्छी सूरत से नहीं, नियत से मिलती है। तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि यही वो पहला गुनाह है जिसके जरिए अल्लाह पाक की नाफरमानी की गई। खुदा हमसे सिर्फ इबादत ही नहीं, इंसानियत की भी तकमील चाहता है। थकावट सिर्फ कामों की ही नहीं होती, हम खुद से लड़ लड़ कर भी अक्सर थक जाते हैं। पुरानी तस्वीरों में शक्ल भले अच्छी ना हो, पर वो दिन बहुत अच्छे थे। तीन खुशनसीब औरतें जिनकी तरफ अल्लाह देखकर मुस्कुराता है। पहली खूबी पर्दा है, पर वो किसी भी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, वो अपने शौहर से टूटकर मोहब्बत करना। तीसरी खूबी औरत का कुरान पाक पढ़ना और नमाज पढ़ना है। आप सिर्फ उस वक्त नाकाम होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। माजी का इस्तेमाल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, बदतर बनाने के लिए नहीं। अगर हालात पर आपकी पकड़ अच्छी है तो जहर उगलने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस बस्ती से हक वाले महरूम होकर निकलें, वो बस्ती वीरान हो जाती है। गम पैसे वालों को भी है और खुशियां गरीब के पास भी हैं। हकीम लुकमान ने फरमाया, दुनिया में बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज्जत है। अगर आराम ना आए तो दवा की मिकदार बढ़ा दो। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। खाना खाने के बाद नींद का आना किस चीज की अलामत है? अच्छी सेहत की अलामत है। कमजोर पर रहम ना खाने वाले ताकतवर से अक्सर मार खाते हैं। वालिदैन की दुआ ऐसी होती है। बेबस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा है। बीवी का जहनी सुकून मर्द की तवज्जो ही होती है और कुछ नहीं। हमारी तन्हाई हमें जिस तरफ माइल करती है,
बस वही हमारे अंदर की हकीकत है। जिल्लत के लिबास का कोई नाप नहीं होता, ये हर जिस्म पे पूरा आ जाता है। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी खामोशी तोड़कर लफ्जों से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। शौहर का लापरवाह होना बीवी को नफ्सियाती मरीज बना देता है। अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उससे सीधे और पूरे नाम से पुकारो। कमा के इतनी दौलत भी मैं अपनी माँ को दे ना पाया कि जितने सुकून से मेरी माँ नजर उतारा करती थी। जब लालच के बाजार आबाद हो जाएं, तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे ये रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। जहालत दुनियावी तालीम से खत्म होती है तो शहर मक्का का पढ़ा लिखा आदमी अबू जहल ना कहलाता। बस एक खुदा नहीं होती वरना माँ क्या नहीं होती। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमियों में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद बना लेता है। उस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है, और उस माल से पनाह मांगो जो मगरूर कर देता है। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो ये 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगलियां उठाता है और हर वक्त मसरूफ रहने का बहाना करता है। ज्यादा बातें, ज्यादा वजाहतें इंसान को बाज़ोकात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। आपकी बेचैनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि कोई दूसरा आपकी वजह से बेसुकून हो। कभी कभी कुछ लोग आंखों में कोई ऐसी धूल झोंक जाते हैं कि इंसान पहले से बेहतर देखने लगता है। कुछ लोगों ने हमसे नफरत करने के लिए खुद ही जवाज पैदा किए होते हैं। ताल्लुकात जल्दी टूटने की वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझते कम और परखते ज्यादा हैं। जिस मोहब्बत में दर्द किसी एक के हिस्से में आए वो मोहब्बत की आला किस्म है। 3 बातें किसी के साथ करोगे वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। नंबर 1, मिलने पर सलाम करना। नंबर 2, मजलिस में इज्जत के साथ बिठाना। नंबर 3, जिस नाम से वो खुश हो उसी नाम से पुकारना। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ ना होते। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। शक्की इंसान बहुत कीमती रिश्ते शक की नजर करके खो देता है। औरत की वफा का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफा का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ हो। रब साथ होना चाहिए, बंदों के मयार पर उतरना बंदों के बस की बात नहीं। 10 गुनाहगार औरतें, बेपर्दा औरत, तेज जुबान वाली, दीन का मजाक उड़ाने वाली, चुगलखोर, हर वक्त मौत मांगने वाली, एहसान जतलाने वाली, शौहर की नाफरमान, गैबत करने वाली, बाल खुले कर करके चलने वाली, बिला जरूरत घर से निकलने वाली। यकीन जानो मैं उन कैदियों में से हूं जो खुले दरवाजे देखकर फरार नहीं होते। इंसान हर चीज के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की जात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज का इतना आदी मत बनाएं कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। सोच समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। 3 चीजों का कभी भी किसी के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए। नंबर 1, आपकी आमदनी। नंबर 2, मियाँ बीवी की बातें। नंबर 3, आपका अगला कदम। जिसकी कोई मुखालफत नहीं उसका कोई मयार नहीं। सच्चा आगाज हमेशा सच्चे अंजाम पर खत्म होता है, और झूठा आगाज हमेशा झूठे अंजाम पर। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियां भी वीरान रहती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से खरीदारी करो। ऐसे लोगों की सोच गाड़ी, घर, जमीन, जायदाद नहीं होती, बस 2 वक्त की रोटी और मकान का किराया होता है। आपके इर्द गिर्द
कोई मजबूर परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो ये मत समझे कि ये उसकी आजमाइश है, ये आपकी भी आजमाइश है। जहरीले इंसान की पहचान और निशानियां। जहरीले इंसान खुद को बदलने की बजाय लोगों को बदलने में लगे रहते हैं। हम वफा करते रहे, वो खफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। जानते हो मोहब्बत क्या है? किसी को हर नमाज के बाद रब से मांगना। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज ना हो। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जिंदगी का फलसफा उस वक्त तक समझ नहीं आता जब तक हालात वाकयात खुद पर ना बीत जाएं। रोजी कमाते कमाते आज हमारे पास इतना वक्त भी नहीं रहा कि रोजी देने वाले को सजदा कर ले। जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाएं, तो समझ जाओ कि कामयाबी की तरफ गामजन हो। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठाओ। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जब अल्लाह को आपकी जिंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती और जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। हमारी मौजूदगी अगर किसी को परेशान करती है तो हमारा पीछे हट जाना बेहतर है। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। मर्द की एक चीज औरत को जल्दी बूढ़ा कर देती है, मर्द का तल्ख रवैया औरत को जल्दी बूढ़ा कर देता है। गुर्बत इतनी है कि मुर्गा नहीं खा सकते और जहालत इतनी है कि पीर को पूरा बकरा दे आते हैं। निकाह से पहले बच्चों की मर्जी जरूर पूछा करें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जमाना जहालत के काफिर नहीं। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है, एक आपको बदल देता है। उस इंसान की हमेशा दिल से कदर करना जो तुम्हारे दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझता हो। इंसान को जिंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने के बजाय उठा देती है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। मर्द एक वक्त में दो औरतों से मोहब्बत कर लेता है और अगर यही काम औरत करे तो बद किरदार कहलाती है। अपनी जुबान की तेजी उस पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और गैबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। अच्छे लोग अच्छी नीयत रखते हैं जिसकी वजह से अल्लाह उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस कामों को अल्लाह संवार दे तो कोई मखलूक उसे कैसे बिगाड़ सकती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठाओ। इंसान के रिस्क में रुकावट इन तीन वजह से होती है: नमाज ना पढ़ना, गुनाहों में पड़े रहना, अल्लाह का खौफ ना रखना। इंसान जिस पर तनकीद करता है, जिसमें कीड़े निकालता है, जिसको बुरा समझने लगता है, बिला आखिर खुद वैसा ही हो जाता है। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म को मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज्जत दे और प्यार दे, बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। उस इंसान को ज्यादा गमों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसमें ये एक अलामत हो। जो अल्लाह का शुक्र नहीं करता वो गमों में रहता है। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी खराब कर देती है। लोग इस दुनिया में हर चीज बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्जों के।
तमाशा है ये सारा सिर्फ चलती सांस का, ख्वाहिश के जो मीनार हैं एक हिचकी की मार हैं। कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद तुम्हें मालूम होगा कि अगर खुदा तुम्हें तुम्हारे इंतखाबात पर छोड़ देता तो तुम डूब जाते। पेट की खातिर उन लोगों से भी रिश्ते टूट जाते हैं जिन्होंने एक ही पेट से जन्म लिया होता है। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। जंग लड़ना ही पड़ती है अपने जोरे बाजू पर, जिंदगी के मैदानों में मौजे नहीं होते। माँ बाप के कौन से गुनाहों की सजा बच्चों को मिलती है, सूदखोरी। एक कतरा ही सही मुझे ऐसी सिफ्त दे मौला, कोई प्यासा जो देखूं तो दरिया बन जाऊं। सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ, पहले हम जिद करते थे अब सब्र करते हैं। इस दुनिया में अजनबी रहना ठीक है, लोग बहुत तकलीफ देते हैं अपना बनाकर। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक्त को बदल देते हैं। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। यहाँ सबको सब जानते हैं, यहाँ खुद को कोई नहीं जानता। बेमौत मर जाते हैं बेआवाज रोने वाले। किस लड़की से शादी करना मना है? शिर्क करने वाली लड़की से। किसी को कमजोर और हकीर ना समझो क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। उन लोगों का रिश्ता बहुत खास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मोहताज ना हो। जनाजे से पहले भी इंसान को बहुत सी जगहों पर कंधे की जरूरत होती है अगर लोग समझें। जिस खानदान में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हों उन्हें कभी दूसरे के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहब्बतें तो रास्ते में ही कहीं खो जाती हैं लेकिन दोस्तियां हमेशा साथ रहती हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है जिसकी मां जिंदा है। एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? अपना कीमती जवाब कमेंट्स में बताएं। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह होता है, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो मगर जब मुकाबला उस्ताद और वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। अगर तुम्हें किसी चीज के खो जाने का अंदेशा हो तो उसे किताबों में छुपा दो क्योंकि ये नस्ल अब किताबें नहीं खोलती। तलाकी याफ्ता बेटी और बेरोजगार बेटा अलग कमरे का पंखा भी चलाएं तो बिजली का बिल ज्यादा आता है। इंसान जब अच्छा सोचता है तब अल्लाह खुद ब खुद उसके रास्ते आसान कर देता है। घर में किस जगह बातें करने से गुर्बत आती है? दरवाजे पर।